सरकार की या फिर प्रशासन की ये कोशिश रहती है कि छात्रों को बेहतर सुख सुविधाएं मिले, ना सिर्फ उनका मानसिक विकास हो बल्कि उनका शारीरिक विकास भी उतना ही हो। और इसी के चलते स्कूल प्रांगण में या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में खेल के मैदान अनिवार्य किए गए हैं, क्योंकि ये छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास में मदद करते हैं। लेकिन अब शहडोल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहां प्रशासनिक अधिकारी के बंगले के लिए अब खेल के मैदान की बलि दी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो पुराना बंगला है उसमें अधिकारी नहीं रहना चाहते हैं, अब वो नए बंगले की मांग कर रहे हैं और ये बंगला उन छात्रों के मैदान में बनेगा, खेल के मैदान में बनेगा। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। स्कूल चलो अभियान के तहत सरकारों की कोशिश रही हमेशा से कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में जाएं, पढ़ाई करें और ना सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान मिले बल्कि उनका मानसिक, शारीरिक विकास भी हो। और इसी के चलते स्कूलों में, स्कूल प्रांगण में खेल के मैदान अनिवार्य किए गए। अलग से गेम्स पीरियड यानी कि खेल का एक अलग से पीरियड भी दिया गया। लेकिन अब शहडोल में अफसरशाही बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बच्चों के विकास पर भारी पड़ रही है। शहडोल में कमिश्नर के बंगले के लिए शासकीय स्कूल के खेल मैदान की 2.5 एकड़ जमीन की बलि दी जा रही है। 30 करोड़ की बेशकीमती जमीन उन्होंने अपने बंगले के लिए चुनी है। पहले से ही आधा एकड़ में सर्व सुविधा युक्त कमिश्नर बंगले से अधिकारी का मोह भंग हो गया है और अब शहडोल के कमिश्नर के लिए जो बंगला बनाया जा रहा है वो 2.5 एकड़ में बनेगा और इस बंगले को बनाने के लिए शासकीय टेक्निकल स्कूल के खेल के मैदान की बलि दी जा रही है। जहां एक और सरकारें अपने खर्च को कम करने और मिनिमलिस्टिक जीवन शैली को अपनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़े खर्चीले बंगले बनाए जा रहे हैं। शहडोल कमिश्नर के बंगले के लिए शिक्षण संस्थान के खेल मैदान की बलि दी जा रही है। आपको बता दें कि लगभग 11 एकड़ में शहर के बीचों बीच स्थित एक कैंपस में कभी शासकीय टेक्निकल स्कूल हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ पर कई शासकीय कार्यालय संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसी के बीचों बीच बन रहे कमिश्नर बंगले के निर्माण शुरू होने से लोगों में भारी नाराजगी दिख रही है। लोगों का यह कहना है कि इस बेशकीमती जमीन पर कोई शिक्षण संस्थान या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था, लेकिन इस जगह पर कमिश्नर का बंगला बनाया जा रहा है। टेक्निकल स्कूल ग्राउंड जो है लगभग 12 एकड़ की ज़मीन थी। वहाँ पहले शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, किंतु वर्तमान में वह केंद्र बंद हो गया है और ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक ग्राउंड था और शासकीय बंगला बनाया जाना कदापि उचित नहीं है। उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। हमारी पूरी परिषद जो है इस बात के लिए सहमत है कि वह बंगला जो है कहीं अन्यत्र बनाया जाए ताकि आम जन लोगों के लिए वह स्थान सुरक्षित रहे और आने वाले भविष्य में यदि अगर कोई सारे शासकीय कार्यालय वहाँ पर बनाए जाते हैं तो इस पर हमारी पूरी सहमति रहेगी। सबसे पहले मैंने ही विरोध किया कि ये गलत कार्य है। एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो शहडोल के बीचों बीच स्थिति है, उसमें आप 2.5 एकड़ जमीन में सामने अपना बंगला निर्माण कर रहा हूं। एक तो मेरा ये कहना है कि 20 करोड़ की जमीन की बाजारू कीमत है, उसमें इस प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे शासकीय कार्यालय बाहर चल रहे हैं, खेल मैदान की, पार्क की, सबकी कमी है। ये जो बड़ा ग्राउंड है 12 एकड़ का, ये कई कामों में आ सकता है। ये भी आपको बताते चले कि फिलहाल कमिश्नर साहब जिस बंगले में रह रहे हैं वो सर्व सुविधा युक्त है, आधा एकड़ जमीन पर बना हुआ और काफी आलीशान बताया जाता है। लेकिन अब कमिश्नर साहब को नया बंगला चाहिए, वो भी उस जगह पर जहां पर कभी स्टूडेंट्स खेला करते थे, छात्र खेला करते थे। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं वो इस पूरे कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे हैं। मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।